सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ, यहां पे क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी लिखा है, थ्योरम कह रही है प्रूव दैट द सेंटर जेड जी ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर हमने ये दो कंडीशंस प्रूव कर दी तो सेंटर ऑफ ग्रुप ग्रुप जी का सब ग्रुप बन जाएगा। अगर ये सब ग्रुप बनना चाहता है तो इसके लिए नेसेसरी यानी जरूरी ये होगा कि इनमें से कोई एक जो सब ग्रुप है वो दूसरे में कंटेन होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक सब ग्रुप को आगे कंटिन्यू करते हुए उसकी कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम डिस्कस करने से पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, और डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ए ग्रुप की। सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई ग्रुप है, ग्रुप जी। इसके सेंटर को डिनोट किया जाता है सी ऑफ जी से या फिर जेड ऑफ जी से। और सेंटर ऑफ ए ग्रुप एक सेट होता है जिसमें ग्रुप के ही एलिमेंट आते हैं, यानी सेंटर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ग्रुप से ही आएंगे। यानी बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो सबसेट होगा ग्रुप का ही। तो सेंटर ऑफ ग्रुप में ग्रुप के वो एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ, यहां पे क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी लिखा है, इसका मतलब है ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी यहां पे लिखी है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल होता है तो ए बी आपस में कॉम्यूट करते हैं। अब बीच में कौन स्टार बार बार लिखता रहे, इसीलिए हम सिंपल ए बी लिखते हैं। तो यहां से ए बी अगर बी ए के इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि ए और बी आपस में कॉम्यूट कर रहे हैं। तो वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे यूज की है एलिमेंट जी और एक्स के लिए। तो हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रुप में ग्रुप के ही एलिमेंट आते हैं। और ग्रुप के कौन से एलिमेंट? ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट करते हैं। यानी जो सबके साथ कॉम्यूट करेगा वो सेंटर में जाएगा। तो अगर ग्रुप के किसी एलिमेंट को सेंटर में जाना हो, उसके लिए कंडीशन यही रहेगी कि उसे ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं थ्योरम पे। थ्योरम कह रही है प्रूव दैट द सेंटर जेड जी ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। यानी हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ। अब सबसे पहले हमें ग्रुप की जरूरत है, तो लेट जी बी ए ग्रुप। अब इसके बाद हमें सेंटर ऑफ ग्रुप चाहिए, एंड जेड ऑफ जी इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रुप में हम जानते हैं कि ग्रुप के ही एलिमेंट आते हैं। तो यहां पे एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप जी से। कौन से एलिमेंट्स? जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट करते हैं। यानी ये जी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स एक्स के साथ कॉम्यूट करेंगे। सभी का मतलब यहां पे हमें लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ग्रुप के ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट करते हैं। तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप है, बी द सेंटर ऑफ ग्रुप। अब इसके बाद हमें इस सेंटर ऑफ ग्रुप को ग्रुप का सब ग्रुप प्रूव करना है। तो हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि z ऑफ g इज सब ग्रुप ऑफ g। और सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। सब ग्रुप प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है वन स्टेप टेस्ट। तो यहां पे हम लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है, दैट इज हमें प्रूव करना पड़ता है अगर सेंटर ऑफ ग्रुप को सब ग्रुप बनना है तो ये सबसेट होना चाहिए जी का। और सबसेट कैसा? नॉन एम्प्टी, ये खाली नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन हमें ये प्रूव करनी पड़ती है। और सेकंड जो कंडीशन है सब ग्रुप प्रूव करने के लिए जो हमें वन स्टेप टेस्ट से मिलती है, वो कहती है कि जिसको सब ग्रुप बनना है उसमें ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए। इस बार सेंटर ऑफ ग्रुप को सब ग्रुप बनना है तो ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रुप को फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू। ये जो ए बी एलिमेंट्स होंगे ये किसके एलिमेंट होते हैं? ये उसी के एलिमेंट होते हैं जिसको सब ग्रुप बनना है। तो इस बार सेंटर ऑफ ग्रुप को सब ग्रुप बनना है
तो ये ए बी बिलोंग करेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप। अगर हमने ये दो कंडीशंस प्रूव कर दी तो सेंटर ऑफ ग्रुप ग्रुप जी का सब ग्रुप बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में हमें प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ ग्रुप ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब सबसेट कैसे प्रूव करें? अगर आप सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन में जाओगे तो हमने सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन देखी कि इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो ग्रुप के ही एलिमेंट आते हैं। अब अगर इसमें ग्रुप के ही एलिमेंट आ रहे हैं तो ये बेसिकली ग्रुप का सबसेट हुआ। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्लियरली, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप है उसमें ग्रुप के ही एलिमेंट आते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रुप सबसेट होगा ग्रुप का। अब नॉन एम्प्टी कैसे प्रूव करें? यानी हमें कम से कम एक एलिमेंट तो दिखाना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रुप में। और सेंटर ऑफ ग्रुप में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? सेंटर ऑफ ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट करते हैं। तो क्या आप ऐसे किसी एलिमेंट को जानते हैं? ऐसा एलिमेंट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। एज, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सबके साथ कॉम्यूट करता है। ई एक्स आपका एक्स के इक्वल होता है, चाहे आप इसे एक्स ही बोल दो। ई से ऑपरेट होने पे एलिमेंट सेम रहता है, तो ई एक्स बेसिकली एक्स के इक्वल होता है। चाहे आप एक्स ई ऑपरेट कर दो तब भी वो एक्स के इक्वल आएगा। तो यहां से आपको ई एक्स एक्स ई के इक्वल मिला फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी के लिए। एक्स भले ही कोई भी एलिमेंट हो ग्रुप का। तो बेसिकली जो ई है वो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ई फिर एलिमेंट बन जाएगा सेंटर ऑफ ग्रुप का, क्योंकि ये सबके साथ कॉम्यूट कर रहा है। तो यहां से हमें क्या मिला? हमें एक एलिमेंट मिल गया सेंटर ऑफ ग्रुप का। इसका मतलब सेंटर खाली तो नहीं है, नॉन एम्प्टी है। तो हमने पहली कंडीशन तो प्रूव कर ली। अब हम सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रुप में ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है। अब इसके लिए हिंट है कि हमें दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप से, ए और बी। तो चलिए आगे चलते हैं। मान लो कि ए और बी सेंटर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट है। अब अगर ए सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है तो ए की खासियत क्या होगी? सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट होने की खासियत क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रुप में वो एलिमेंट होते हैं जो सबके साथ कॉम्यूट करते हैं। तो अगर ए सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है तो ये सबके साथ कॉम्यूट करेगा, यानी ए एक्स फिर एक्स ए के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी के लिए। बी भी सेंटर का एलिमेंट है तो इसीलिए बी भी सबके साथ कॉम्यूट करेगा। बी एक्स भी हमारा एक्स बी के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी के लिए। सेंटर का एलिमेंट होने की यही खासियत है कि वो सबके साथ कॉम्यूट करता है। अब अगर बी एक्स के साथ कॉम्यूट करता है तो दिस इंप्लाइज फिर बी इनवर्स भी एक्स के साथ कॉम्यूट करेगा। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया। और ये मैंने डायरेक्टली कैसे बोला, इसके लिए आप यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि बी एक्स हमारा एक्स बी के इक्वल है। अब अगर मैं इस बी को हटाना चाहता हूं तो मेरे को बी का इनवर्स ऑपरेट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहां से ये इंप्लाई हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि बी बी इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी बनता है। तो यहां से हमें ई एक्स मिल जाएगा और यहां पे मिल जाएगा बी इनवर्स एक्स बी। अब इसके बाद आइडेंटिटी से ऑपरेट होने के बाद एलिमेंट सेम रहता है, एक्स ही हमें यहां से मिलेगा और यहां से हमें मिल जाएगा एक्स इक्वल टू बी इनवर्स एक्स बी। अब इसके बाद इस बी को हटाने के लिए हम यहां पे इनवर्स लगाएंगे और इस तरफ भी लगाएंगे। तो यहां से बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एक्स बी इनवर्स एक्स के इक्वल। यानी अगर बी कॉम्यूट कर रहा है एक्स के साथ तो फिर बी इनवर्स भी कॉम्यूट करेगा। तो वही मैंने यहां पे लिखा था। तो ये हमारे काम आने वाला है आगे। अब आगे चलते हैं। तो हम करने क्या जा रहे हैं? हमें आंसर चाहिए कि जो ए बी इनवर्स है वो बिलोंग करे सेंटर ऑफ ग्रुप को, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन थी जो हमें प्रूव करनी है। और ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जेड ऑफ जी के लिए। तो अगर ए बी इनवर्स सेंटर में जाना चाहता है तो ए बी इनवर्स सेंटर में कब जाएगा? सेंटर में जाने की कंडीशन क्या है? सेंटर में जाने की कंडीशन ये है कि इसे फिर सबके साथ कॉम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में वही जाएगा जो सबके साथ कॉम्यूट करेगा। तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ए बी इनवर्स एक्स के साथ कॉम्यूट करता है, जहां पे एक्स डिनोट कर रहा है ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को, तो हम ये बोल पाएंगे क्योंकि ये सबके साथ कॉम्यूट कर रहा है इसीलिए ए बी इनवर्स सेंटर में चला जाएगा।
तो हमें बस ये इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। नाउ ए बी इनवर्स इंटू एक्स, यहां से हमें मिलेगा ए बी इनवर्स एक्स, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इनवर्स एक्स। यहां से अगर देखें तो ये एक्स बी इनवर्स के इक्वल है, और इसके बाद ए एक्स, ये हमारा एक्स ए के इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स ए बी इनवर्स ये हम लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो हम देख पा रहे हैं कि जो ए बी इनवर्स है वो एक्स के साथ कॉम्यूट कर रहा है। अगर ए बी इनवर्स एक्स के साथ कॉम्यूट हुआ, एक्स बेसिकली ग्रुप के सभी एलिमेंट्स है, तो ए बी इनवर्स सबके साथ कॉम्यूट हो गया। अगर ये सबके साथ कॉम्यूट हो गया तो ये फिर सेंटर में चला गया, तो यहां से हम बोल देंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा सेंटर ऑफ ग्रुप को, जहां पे ए बी एलिमेंट्स रहेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप के ही। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये नोटेशन दी जाती है सब ग्रुप के लिए। तो सेंटर ऑफ ग्रुप ग्रुप का सब ग्रुप होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। Next theorem is the union of two subgroups of a group is a subgroup if and only if one is contained in the other। यानी थ्योरम कह रही है कि दो सबग्रुप्स के यूनियन के सबग्रुप होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये है कि उनमें से एक सबग्रुप दूसरे में कंटेन होना चाहिए। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर H और K दो सबग्रुप हैं G के, तो इनका इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा एक सबग्रुप बनता है, हमेशा बनता है। लेकिन ये जो थ्योरम है ये कह रही है कि H यूनियन K जो होगा, यूनियन ऑफ टू सबग्रुप, ये हमेशा सबग्रुप नहीं होगा, ये कंडीशन पे सबग्रुप बनेगा। और इसके सबग्रुप बनने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि इनमें से कोई एक सबग्रुप दूसरे में कंटेन होना चाहिए। दूसरे में कंटेन होने का मतलब या तो H हमारा K का सबसेट होना चाहिए या फिर K H का सबसेट होना चाहिए। यानी या तो H K के अंदर कंटेन होना चाहिए या फिर K H के अंदर कंटेन होना चाहिए। और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है, यहां पे क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो ये दोनों तरफ को इंप्लाई करेगा। दोनों तरफ को इंप्लाई करने का मतलब हमारे पास यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप बनना चाहता है तो इसके लिए नेसेसरी यानी जरूरी ये होगा कि इनमें से कोई एक जो सब ग्रुप है वो दूसरे में कंटेन होना चाहिए। यह है जरूरी कंडीशन इसके लिए, और यही कंडीशन सब ग्रुप बनने के लिए सफिशिएंट भी होगी। यानी अगर एक कोई सब ग्रुप दूसरे में कंटेन होता है तो ये काफी है ये प्रूव करने के लिए कि फिर यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप एक सब ग्रुप बनेगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हमें चाहिए एक ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप, और उसके बाद हमें चाहिए दो सब ग्रुप्स, एंड एच कॉमा के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। अब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो दोनों तरफ को चलेगी। तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे लेट एच यूनियन के इज सब ग्रुप। एक चीज हम मानते हैं, इस बार हम मानेंगे सब ग्रुप, प्रूव करेंगे कि इनमें से एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेन है। तो इस बार हम मानेंगे एच यूनियन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। और हमें शो क्या करना पड़ेगा, इस बार हमें शो करना पड़ेगा आइदर या तो एच के का सबसेट है यानी एच के में कंटेंट है, और के एच का सबसेट है। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, मान लो लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है कि ना तो एच के का सबसेट है और ना ही के एच का सबसेट है, तो यहां से अब हम क्या कह सकते हैं, एज एच क्योंकि के का सबसेट नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है, यहां से क्या इंप्लाई होता है। देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो मैंने एच लिया 1 2 4 और के मैंने लिया 1 2 3 5। अब यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एच जो है वो के का सबसेट नहीं है।
तो हम ये कैसे कह पा रहे हैं कि एच के का सबसेट नहीं है? हम इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा यहाँ पे मिला 4 जो एच का एलिमेंट था लेकिन के का एलिमेंट नहीं था। इसी वजह से एच के का सबसेट नहीं बना। तो अगर एच के का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब होगा कि वहां पे एग्जिस्ट करेगा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एच के अंदर, सच दैट जो एलिमेंट के अंदर नहीं होगा। ये मतलब होता है सबसेट ना होने का, कि कम से कम एक एलिमेंट आपको ऐसा एच के अंदर मिलेगा जो के अंदर नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके साथ हमारे पास था कि के एच का सबसेट नहीं है, तो यहां से क्या इंप्लाई होगा? यहां से भी इंप्लाई होगा कि यहां पे भी एग्जिस्ट करेगा कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, उसको बी मान लेते हैं, जो के में होगा, सच दैट बी जो है वो एच में नहीं होगा। अब यहां पे हमने देखा कि एक एलिमेंट ए जो है वो एच का एलिमेंट है और एक एलिमेंट बी जो है वो के का एलिमेंट है। देयरफॉर अगर ए एच का एलिमेंट है, बी के का एलिमेंट है, तो ये जो ए और बी होंगे वो एच यूनियन के भी एलिमेंट बनेंगे। और हमारे पास गिवन है एज, गिवन क्या है कि एच यूनियन के इज सब ग्रुप। इस बार हमने ये माना हुआ है कि एच यूनियन के सब ग्रुप है। वन स्टेप टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई सब ग्रुप है और उसके ए और बी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें ए बी इनवर्स पक्का होगा। ये हमारा वन स्टेप टेस्ट था, जो कि क्राइटेरिया है सब ग्रुप प्रूव करने का, कि जो सब ग्रुप होता है उसमें ए बी इनवर्स होता है और जिसमें ए बी इनवर्स होता है वो सब ग्रुप होता है। तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच यूनियन के को। अब आगे चलते हैं। अब यहां से क्या इंप्लाई होगा? ए बी इनवर्स अगर बिलोंग कर रहा है एच यूनियन के को, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? यूनियन में क्योंकि ऐसे एलिमेंट आते हैं जो या तो एच के एलिमेंट होंगे या फिर के एलिमेंट होंगे, क्योंकि यूनियन में एच और के दोनों के ही एलिमेंट आते हैं। तो इसका मतलब यहां से होगा कि आइदर या तो ये जो ए बी इनवर्स होगा वो बिलोंग करेगा एच को, और या फिर ये जो ए बी इनवर्स होगा वो बिलोंग करेगा के को। किसी एक को तो पक्का बिलोंग करेगा क्योंकि ये यूनियन का एलिमेंट है। अब मान लेते हैं कि लेट, पहला केस लेते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को। अब एच को तो एक और एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है, वो है ए बी एच को बिलोंग कर रहा है और एच हमारा सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है। ए एच को बिलोंग कर रहा है, एच सब ग्रुप है, और हम जानते हैं कि जो सब ग्रुप होता है वो खुद ग्रुप होता है। ये डेफिनेशन है सब ग्रुप की। तो अगर एच खुद ग्रुप है, इसमें ए है, तो फिर पक्का ए का इनवर्स भी एच में होगा। एच खुद ग्रुप है, सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी सेटिस्फाई करेगा। ए इनवर्स पक्का एच में होगा। अब ये एलिमेंट ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट है, ए इनवर्स ये भी एच का एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट हम करें तो वो भी एच में ही जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी एच में जाएगा। अब यहां से ए इनवर्स और ए ये बन जाएगा आइडेंटिटी, ई बी इनवर्स ये भी एच में जाएगा, और आइडेंटिटी से ऑपरेट होने पे एलिमेंट सेम रहता है, तो यहां से बी इनवर्स भी एच में जाएगा। अब एच क्योंकि हमारा सब ग्रुप है, अगर इसमें बी इनवर्स होगा तो बी इनवर्स का इनवर्स भी इसमें होगा, क्योंकि हर एलिमेंट के इनवर्स एच के पास है। एच खुद ग्रुप है, तो इसका मतलब बी इनवर्स का इनवर्स जो कि बी होता है वो भी एच में होगा। और ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था कि बी जो है वो के का एलिमेंट है और बी एच का एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहां पे आया कि बी एच का एलिमेंट है, ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पे माना था कि ए बी इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है, ए बी इनवर्स एच को तो बिलोंग नहीं कर रहा है। यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। लेकिन अभी हमारे पास एक और केस भी है, ए बी इनवर्स फिर के को बिलोंग कर सकता है। अब हम इस केस को लेकर चलते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट ए बी इनवर्स के पास है, के पास तो एक और भी एलिमेंट है, वो है बी, बी बिलोंग करता है के को। अब बी के का एलिमेंट है, ए बी इनवर्स के का एलिमेंट है, और के हमारा सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो खुद ग्रुप होगा, खुद ग्रुप होगा तो सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स के हों, इनको अगर हम ऑपरेट करें तो जो ऑपरेट होके आएगा वो भी के में जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? वी इनवर्स बी आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो ए ई के में जाएगा।
और यहां से आपको क्या मिलेगा, ए ई होता है ए के इक्वल, तो ए के को बिलोंग करेगा। ये केस भी फॉल्स केस है, क्योंकि ए जो है वो एच का एलिमेंट था, और एच का ऐसा एलिमेंट था जो के में नहीं था। ये हमने स्टार्टिंग में माना है। इसका मतलब ए बी इनवर्स ना तो के को बिलोंग कर रहा है, और ए बी इनवर्स ना तो एच को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए बी इनवर्स हमारा एच यूनियन के को बिलोंग कर रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिली, और ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें कब मिली, जब हमने ये माना था कि नाइदर एच इज सबसेट ऑफ के और नॉर के इज सबसेट ऑफ एच। ये जब हमने माना था तब हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना वो गलत माना। आर सुपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आइदर एच इज सबसेट ऑफ के और के इज सबसेट ऑफ एच। और यही हमें प्रूव करना था कि कोई एक दूसरे में कंटेन करेगा। अब चलते हैं इसके कन्वर्स पे। कन्वर्स में हम उल्टा मानेंगे। इस बार हम मानेंगे कि लेट आइदर एच इज सबसेट ऑफ के और के इज सबसेट ऑफ एच। और इस बार हम शो करेंगे कि एच यूनियन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। इस बार ये हमारे पास गिवन है एज एच हमारा सबसेट है के का, देयरफॉर इस बार जो एच यूनियन के होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो के इक्वल आएगा, क्योंकि एच तो के का सबसेट है। एच के सारे एलिमेंट तो के अंदर होंगे। तो अगर हम एच और के का यूनियन करेंगे, जिसमें कि एच और के दोनों के ही एलिमेंट्स आते हैं, अब इस एच के एलिमेंट सारे के अंदर है, तो यहां से यूनियन आपको बड़े वाला सेट के इक्वल मिलेगा। तो यूनियन के इक्वल है, और के आपका सब ग्रुप है। के क्वेश्चन में गिवन ही है, सब ग्रुप है। तो अगर के सब ग्रुप हुआ, इस बार के यूनियन के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर एच यूनियन के इज सब ग्रुप। इसी तरह से अगर आप मानेंगे कि के जो है वो एच का सबसेट है, तो देयरफॉर यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको एच यूनियन के जो है वो मिल जाएगा एच के इक्वल, क्योंकि इस बार बड़े वाला सेट एच है, के सारे एलिमेंट एच के अंदर है, तो यूनियन हमारा एच के इक्वल आ जाएगा। जिसको ये नहीं क्लियर होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिए के 1 और 2 के इक्वल है, और एच हमने लिया 1 2 और 3। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि के जो है वो एच का सबसेट है। तो अगर इनका यूनियन करोगे, तो यूनियन हमारा इस वाले सेट के इक्वल आ जाएगा, बड़े वाले सेट के इक्वल, एच के इक्वल। और एच आपका सब ग्रुप है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। और एच अगर सब ग्रुप है, एच यूनियन के इक्वल है, दिस इंप्लाइज एच यूनियन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। और यही हमें प्रूव भी करना था। तो ये थी हमारी थ्योरम। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।